दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आईडी चालू होते ही दलालों ने बुलाई बैठक। श्रम निरीक्षण ने कहा कि 8 से 10% देना होगा, वरना फार्म रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट कर दूंगा। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले की। नागौर में भ्रष्टाचार की हद और खुलेआम अधिकारियों ने कमीशन ले रहे हैं और गरीबों के से। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये दैनिक भास्कर की खबर है। बेशरम श्रम विभाग हुआ बेशरम। भ्रष्टाचार शिकायत 5 महीने पहले नारोग निरीक्षण पावर सीज करके चूरू और सीकर को दिए गए थे। भ्रष्टाचार शिकायत 5 महीने पहले नारोग निरीक्षण पावर सीज कर चूरू और सीकर को दिए गए थे और इसमें आरोपी जो था कुलदीप, जो अधिकारी था, उसने जो ये हरकत की है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और वहाँ पर कोई और जो ई मित्र वाले होते हैं एजेंट, उनसे बात करके कहा कि आप मेरे को 10% 8% देना होगा, नहीं तो वरना फार्म रिजेक्ट कर दूँगा। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार की लंबी शिकायतें चल रही थी और सीज नागौर में श्रम निरीक्षण आईडी पावर सीज कर वापस चालू की और दलाली का खेल शुरू हो गया। फिर और आईडी चालू होते ही कुछ ही घंटों में श्रम विभाग के आवेदनों के पास रिजेक्ट और अर्धरात्रि को हुआ शुरू। इसका खुलासा श्रम विभाग के निरीक्षक एवं एजेंट व दलालों के बीच बातचीत एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था, जो सोशल मीडिया और फेसबुक पर सबके पास पहुंच चुका है। और उस जो ऑडियो क्लिप था वो एक तो 40 मिनट का बता रहा है, एक 41 मिनट का, एक 9 मिनट का। और इसमें जब दिशा की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सांसद हनुमान बेनीवाल ने निरस्त आवेदनों की जांच कमेटी करवाने के निर्देश दिए थे और सांसद महोदय ने आईडी फिर चालू कराई और फिर चालू कराने के बाद श्रम विभाग के अधिकारी ने एक भ्रष्टाचार का जो ऑडियो वायरल हुआ था। श्रम विभाग खुलेआम कमीशन मांग रहा है। भ्रष्टाचार शिकायत 5 महीने पहले निरीक्षण और पावर सीज जो करके चूरू और सीकर को दिए गए थे, लेकिन आईडी दोबारा चालू होने पर निरीक्षण एजेंटों ने मीटिंग लेकर सीधा फरमान सुना दिया कि 8% कमीशन दो तो से काम नहीं करूंगा, वरना फार्म रिजेक्ट कर दूंगा, और कुछ नहीं दोगे तो। श्रम विभाग निरीक्षण एजेंट की और उन्होंने कहा कि मैंने 2023 में 27,000 फार्म रिजेक्ट किए थे, कुछ नहीं कर पाए। निरीक्षण में बात हुई थी, जो ऑडियो क्लिप था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ऐसे चलते रहे तो ऑफिसों में क्या होगा। एजेंट, आपने 7% फाइल दिए तो देना होगा, नहीं तो 8%। निरीक्षण आपको करना है और ये मैदान पड़ा है और चैलेंज है कि मैं एक ही फाइल पास नहीं करूँगा। इन अर्धरात्रि में ये कमीशन खेल और आसपास धरना और रिजेक्ट, ये सामने आया कि कार्यालय के निरीक्षण आईडी चालू होने के कुछ घंटों बाद अर्धरात्रि को आवेदन पास रिजेक्ट का काम शुरू कर दिया और ऑडियो भी जारी हुआ था और खुलेआम कमीशन की बात कर रहे हैं। उस ऑडियो में 2 एजेंटों ने कमीशनों का झगड़ा और अन्य एजेंट ने दर्ज कराई आपत्ति। ऑडियो में तो निरीक्षण अधिकारी खुला कह रहा है कि एजेंट
देना और 7% मेरे को, 1% एक और नाम अन्य बताया जा रहा है उसका, कुल मिलाकर 2%, और नहीं तो वरना फार्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आयुक्त ऐसे जब जो श्रम विभाग के जो एक मजदूर आदमी होता है वो अपनी एक समस्या है, वो अपनी बेटी का शादी और बच्चों को छात्रवृत्ति जैसे मामलों में वो लोग ई मित्र वालों के पास जाते हैं और ई मित्र वाले 8-10% बताते हैं। और फिर अब वो ई मित्र वाले क्या करें, अधिकारी भी ले रहे हैं। तो नागौर श्रम विभाग में लंबे समय से कर्मचारी घूसखोरी का खेल और भ्रष्टाचार प्रदर्शित होने पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हुई। श्रम आयुक्त ने खुलेआम और बात करते हुए ऑडियो क्लिप में बताया गया है कि उसमें निरीक्षक अधिकारी कुलदीप यादव ने भ्रष्टाचार के निम्नलिखित, और ये जो श्रम विभाग का अधिकारी है उन्होंने खुलेआम जो कि आप लोग अगर फाइल पास करानी है तो यादव ने की गाजगिरी और सामने आई तो एजेंटों सब और कमीशन मांगते हुए ऐसा पात्र जो श्रमिकों ने आवेदन दिए थे और अगड़ रिजेक्ट करने की बात सुनाई दे रही। दैनिक भास्कर ने 10 दिसंबर को भ्रष्टाचार के गठजोड़ आईडी चालू होते ही दलालों की एक बैठक बुलाई गई थी और 8 और 10% की बात हो रही थी, और उसमें अगर नहीं दोगे तो आपके फार्म रिजेक्ट करते हैं। भ्रष्टाचार शिकायत के चलते हुए नागौर ने 5 महीनों से निरीक्षक जो आईडी थी सीज थी, और ये आईडी चूरू और सीकर के पास चल रही थी। यादव ने कथित तौर पर दलालों की बैठक में कमीशन का खुला सुनाया जा रहा है और ये बातें खुली सामने आ रही है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक मजदूर आदमी होता है, वो अपने बच्चों की जो छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है और जो कन्याओं की शादी के लिए कुछ सरकार द्वारा खासियत जो राशि दी जाती है। राजस्थान के नागौर जिले में पिछले कुछ महीनों से श्रम विभाग में एक ऐसा भ्रष्टाचार कांड पनप रहा था जिसकी भनक धीरे धीरे मजदूरों और आम जनता को लगने लगी और यह मामला दबा हुआ था, लेकिन शासी लोगों ने इस नई शिकायतों के बाद यह मामला आखिरकार अखबारों की सुर्खियां बन गया था। ये कहानी अखबार की रिपोर्ट के आधारित पर में जिसमें दावा किया गया कि मजदूरों को फार्म पास करवाने के लिए 8% कमीशन मांगा जा रहा है और दलाल लाए गए जो दलाल उनको पैसे देते हैं। श्रम विभाग निरीक्षण की ओर फार्म को बार बार रिजेक्ट करने की धमकी दिए जा रही। शुरुआती शिकायत की अनसुनी थी। 5 महीने पहले मजदूरों की ने शिकायत दी थी कि जो श्रम विभाग को बार बार कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मजदूरों को दस्तावेज सही नहीं है, फोटो ठीक से नहीं है, हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे हैं, पता अधूरा है, पोर्टल पर एरर है। ये कारण बताकर आम मजदूर और गरीबों की शक को कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। आईडी चालू होते ही दलालों की बैठक और अखबारों ने बड़ा खुलासा किया था। समाचार पत्रों और रिपोर्टों के अनुसार नई आईडी की प्रक्रिया शुरू, दलाल सक्रिय। अखबार का दावा है कि दलालों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें श्रम विभाग भी मौजूद थे। ये कहानी असली मोड़ शुरू होता है जब किसी बंदे ने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी और इस मुताबिक श्रम विभाग साफ शब्दों में कह रहा है 8% कमीशन देना पड़ेगा, अगर कमीशन नहीं मिला तो फार्म रगड़ कर रिजेक्ट कर दूंगा। ये बयान चौंकाने वाला है क्योंकि ये सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अखबारों ने यह भी लिखा है कि कई मामले जो 10% तक वसूला गया था। दलालों की भूमिका और गरीबों की कमाई का व्यवसाय। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दलालों ने नेटवर्क की तरह काम करा था। मजदूर श्रम विभाग पहुंचे और फॉर्म जमा कराने की कोशिश करते लेकिन बार बार रिजेक्ट कर दिए जाते थे।
फिर दलालों के पास पहुँचते हैं सलाह। और सरकारी काम यूँ ही नहीं होते हैं, 8 या 10% फार्म तो ही पास होगा। गरीब मजदूर जिनकी आर्थिक हालत ख़राब होती है और लेकिन 8 या 10% की रकम भारी होती है, लेकिन बिना आईडी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसकी मजबूरी का उन्होंने ये पैसा देना पड़ा था। अखबार की छपी कहानी के अनुसार जो लोग ये कमीशन नहीं देते हैं उनके फार्म सचमुच बार बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। 5 महीने तक दबा रहा मामला खुला। समाचार पत्र बताता है कि यह मामला नया नहीं था, ये पिछले 5 महीनों से मजदूरों की कर्मचारियों की शिकायतें आती थी। किसी स्तर पर यह कार्रवाई नहीं हुई थी। जहाँ पर शिकायतों का ढेर इतना बड़ा कि वो छुपाया नहीं जा सकता। तभी मामला यह मीडिया में पहुंचा। अखबार में छपी प्रक्रिया और जनता का दर्द। खबर के नीचे की पोस्ट में सोशल मीडिया में वायरल हुई, उनमें लिखा है कि पहले ज़माने में डकैत अमीरों को लूटते थे, लेकिन कुछ डकैत जो गरीबों को बांट देते हैं, लेकिन आज गरीबों के डकैत लूट रहे हैं। जो लोग गुस्सा साफ दिख रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि गरीबों से कमीशन लेना एक शर्मनाक है, ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पीछे इनके बड़े नेताओं का हाथ और इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये शब्द केवल भावनाएं नहीं है, ये एक दर्द और गरीब मजदूर की हर रोज़ की जी रहा है। अखबार ने आरोप लगाया कि दस्तावेज में जो गड़बड़ियाँ जानबूझकर की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फार्म में छोटी छोटी गलतियाँ और दस्तावेज मिलान नहीं है और नाम पता त्रुटियाँ नहीं है और पोर्टल एरर है। इसका इस्तेमाल मजदूरों को परेशान करने के लिए, कमीशन न देने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है। कुछ अखबारों में बताया गया कि कमीशन नहीं देने वाले फार्म बार बार पास ही नहीं होते हैं। इसमें साफ समस्या सिस्टम है, बल्कि जानबूझकर बनाई गई बाधाएं। अखबार ने दावा किया कि दलालों की स्वीकृतियों में बयान और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अखबार कुछ दलालों को हाँ 8% चलता है, वरना फार्म वापस नहीं होगा। इंस्पेक्टर जो जानता कि उसने कहा कि यह कबूलनामा अखबार की रिपोर्ट पर मजबूत। जनता गुस्सा और इन डकैतों का क्या किया जाए? रिपोर्ट वायरल में सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने टिप्पणियां की, पहले के ज़माने में डकैत अमीरों को लूटते थे, लेकिन आज डकैत गरीबों को ही लूट रहे हैं। अन्य टिप्पणियां तो इन बड़े नेताओं के हाथ और इनकी औकात, ये बात कहीं ना कहीं संकेत देती है कि जनता को लगता है कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे के स्तर नहीं बल्कि ऊपर तक फैला हुआ है। अब आगे क्या? अखबार ने निष्कर्ष एक समाज टूटी पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि दलाल सक्रिय, श्रमिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और 8-10% कमीशन मांग रहे हैं। मजदूरों को फार्म जानबूझकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। शिकायतें 5 महीने पहले हो चुकी है, मामला दबाया गया था, अब खुला है। रिपोर्ट में लिहाजा अखबार आवाज़ उठाता है क्योंकि भ्रष्टाचार की सीधा निशाना कहानी का अंत। लेकिन सवाल खुले, अखबार ने अपना काम कर दिया, मामला उजागर कर दिया। अब सवाल ये है कि इसकी कार्रवाई होगी क्या? श्रम विभाग निरीक्षण के खिलाफ जांच करेगा? क्या इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या इन मजदूरों की आईडी बिना कमीशन चलेगी? जनता को जवाब चाहिए। अब तक कोई लड़ाई ख़त्म नहीं मानी जाएगी। ये कहानी बिल्कुल उसी खबर के अनुसार बताई गई है। हमने जब पता किया तो पता चला कि इसमें जो 8-10% ई मित्र वालों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने 10% तक कमीशन मांगा गया है। तो ऑडियो जारी है, उसके आधार पर हमने आज रिपोर्ट बनाई। हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी समाज के खिलाफ, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ। और हमारा काम है एक सच्चाई को उजागर करना। और जो हमने आज सच्चाई बताई, ये नागौर ज़िले की श्रम विभाग की जो जिसकी हमने बताई थी, कुलदीप यादव को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आगे इस कहानी में क्या नया अपडेट आएगा उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।